हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक नई कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी, इतना बदलाव, और जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजड़े में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिनों तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। घर में वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए दिखी। मुझे सोचा शायद नया नया रिश्ता एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिसका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी बात होती थी। धीरे धीरे बेहद की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा गया तो कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद चले जाना। जिस दिन पति को कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी कभी आ जाएगी, उसके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ गया था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर बदलना नहीं होता, बल्कि अपना पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने मायके नहीं जा सकते। यहाँ तक कि कभी याद आए तो अपने प्यार वालों से बिन पूछे नहीं जा सकते। मायके का वो हरपन तो बेबाक हंसना, झूठे मुँह रसोई में कुछ भी ले लेना, चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगा रहे के रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और होने का एहसास तो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। जिस सच में उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ जाएगी। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुपा पाएंगे। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ की चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यही है कि एक बेटी डोली में विदा हुई तो बस वो मेहमान ही होती है, फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि वो कभी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। बोलिए जय श्री राधे।